हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात 15 हिजरी 670 सेंचुरी में मदीना में हुई। तारीखी रिवायतों के मुताबिक जहर देकर शहीद किया गया। रज़ियल्लाहु के खिलाफत के दौर में ही इस्लामिक रियासत का वसूहात हुआ और उन्होंने सियासी इस्तेकाम कायम किया। उन्होंने डेमस्कस को अपना दारुल हुकूमत बनाया और उमवी खिलाफत को मजबूत किया। लेकिन उनके दौर के आखिर में एक फैसला करबला का वाकया का सबब बना। उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। ये फैसला हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सुलह का शर्तों के खिलाफ था, क्योंकि सुलह में कहा गया था कि खिलाफत का फैसला उम्मत करेगी, ना कि खानदानी हुकूमत कायम होगी। यजीद को जानशीन बनाने का फैसला कई सहाबा और ताबे इल्म को नागवार गुजरा, क्योंकि यजीद की जिंदगी में शराब और दूसरे गुनाहों का जिक्र आम हो चुका था और यजीद को खलीफा बनाना और खानदानी हुकूमत कायम करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसूलों के खिलाफ था। और हजरत हसन के सुलह को भी उन्होंने तोड़ दिया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सियासी असारों और शौक से यजीद के लिए बैत का इंतजाम किया, लेकिन मदीना और मक्का के अहम शख्सियत जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार किया। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात 60 हिजरी 680 सेंचुरी में हुई और यजीद खलीफा बना। यजीद को खलीफा बनने के बाद उसने अपने गवर्नर वालिद इब्न उतबा से मदीने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अहम शख्सियत से बैत का मुतालबा किया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे ने यजीद की खिलाफत को कबूल करने से साफ इनकार किया। उनका इनकार की वजह थी यजीद की हुकूमत शरीयत के उसूलों के खिलाफ थी। उनकी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं थी। खिलाफत का खानदानी हुकूमत बन जाना इस्लाम के अदल और इस्मा के खिलाफ था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मकाम को हक के लिए कायम रखा, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बारे में फरमाया था। सही मुस्लिम हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। इस दौरान कूफे के लोगों ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखकर बुलाया। कूफा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दारुल हुकूमत रहा था, वह अहले बैत का वफादार लोग थे। उन्होंने कहा कि वो यजीद के खिलाफ बगावत करेंगे और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत कायम करेंगे। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सजाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा ताकि हालात का जायजा ले। 680 सेंचुरी में मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा पहुंचे और वहां के लोगों से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए बैत की रिवायतों के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोगों को बैत की। और मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिख के कूफे के लोग वफादार है और उन्हें बुलाया जाए। लेकिन यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद जो एक सख्त और चालाक हुक्मरान था, ने कूफा में सख्तियां बरती। उसने लोगों को धमकी दी, कैद किया और मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों के खौफ ज़दा किया। आखिर में मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। 9 जिलहज 60 हिजरी 680 सेंचुरी में मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया और उनका सर यजीद के पास भेजा गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो मक्का में मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की खबर मिली, लेकिन उन्होंने अपना फैसला ना बदला। उन्हें मालूम था कि कूफे के लोगों ने वफा नहीं की, लेकिन वो हक के लिए क़याम करना जरूरी समझते थे। कि मैंने पहले बोला था, हुसैन इब्न अली ऐसे तो ना थे कि जुल्म को खामोशी से देखते और उनके खिलाफ आवाज या अपने हाथों का इस्तेमाल ना करते। हुसैन इब्न अली ने करबला के वाक़े में हमें सिखा दिया कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए, जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। लेकिन जुल्म नहीं जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए तो हक और इस्लाम जीतना चाहिए। फिर वाक़या आता है सफर करबला की। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 8 जिलहज 60 हिजरी 680 सेंचुरी मक्का से कूफे की तरफ सफर शुरू किया। उनके साथ उनके खानदान और चंद वफादार साथी थे, जिससे शामिल थे अहले बैत हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे खानदान के लोग साथी हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे वफादार। कुल मिलाकर 72 से 100 के करीब लोग थे। औरतें और बच्चे भी शामिल थे।
जिनमें हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह 6 महीने के बच्चे भी थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह का मकसद था कि कूफे में हक और हुकूमत कायम की जाए, लेकिन उन्होंने जंग के लिए बड़ा लश्कर नहीं जमा किया, क्योंकि उनका इरादा सुलह और हक की बात पहुंचाना था। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को अपने मकसद के लिए और यजीद की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह के काफिलों को रोकने के लिए फौज भेजी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी 2 अक्टूबर 680 सेंचुरी को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह के काफिला करबला इराक के मैदान में पहुंचा, जहां दजला नदी के करीब एक खुला मैदान था जिसे करबला कहा जाता है।